बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की नाजायज हुकूमत ने अपने हैंडलर्स और सहूलतकारों की मदद से रात की तारीकी में पाकिस्तान के 10 करोड़ से जायद गरीब अवाम पर बाकायदा कातलाना हमला कर दिया है। अंधेरी रात में इस नाजायज हुकूमत ने पेट्रोल बम चला दिया और 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर पाकिस्तान क्या दुनिया की तमाम तर सारी तारीख के तमाम तर रिकॉर्ड बदल डाले। और इस कातलाना हमले के जिम्मेदार नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बराह रास्त तौर पर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि क्या आप ये बात तस्लीम करने को तैयार हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ ये जो आवाम है इनके ऊपर ताकत, जबर, धौंस और धांधली के जरिए मुसल्लत की गई ये जो जाली हुकूमत है, इसने अपने हैंडलर्स और सहूलतकारों की मर्जी के बगैर, यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इस तरह से पेट्रोल की कीमत 55 रुपए फी लीटर बढ़ा दी हो। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के दौरान शहबाज हुकूमत ने अपनी ही अवाम पर यह बड़ा वार किया है और 55 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत होगी 321 रुपए और डीजल की नई कीमत होगी तकरीबन 334 रुपए। इसमें अहम तरीन बात यह है कि इमरान खान साहब के 3.5 साला दौरे हुकूमत में 55 रुपए लीटर, कुल पेट्रोल की कीमत 3.5 साल दौर में 55 रुपए फी लीटर बढ़ी। और यहां पर इस नाजायज हुकूमत ने सिर्फ एक ही दिन में, एक ही रात में 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। अब यहां पर कई लोग आएंगे जो ये बात करेंगे मुवाजने के हवाले से, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे लेकर चलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में यूएस डॉलर्स के हिसाब से देखा जाए तो $1.15 फी लीटर है पेट्रोल की प्राइस, यानी 321 रुपए। भारत के अंदर 1.03 उनकी करेंसी के मुताबिक 94 रुपए, श्रीलंका में 293 रुपए उनकी करेंसी के मुताबिक 0.94 और बांग्लादेश में 116 यानी उनकी करेंसी के मुताबिक 0.95, यानी श्रीलंका में सबसे कम, फिर बांग्लादेश में, उसके बाद इंडिया में और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। यह है इन की हुकूमत जिनके मुतालिक ये कहा जाता था कि हम जनाब बड़े तजर्बाकारों की हुकूमत ला रहे हैं। और मामला सिर्फ यही नहीं रुका, शर्म करनी चाहिए। मैं ये जो नाम आपके सामने रख रहा हूं, इनको, इनकी वीडियोस, इनके ट्वीट्स इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं और पूछा जा रहा है कि रातों रात पेट्रोल की 55 रुपए कीमत बढ़ाते हुए तो मैं शर्म नहीं आई। कभी मरियम औरंगजेब साहबा पूछा करती थी 2 और 4 रुपए बढ़ाने पर, और इमरान खान के दौर में 2 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर घुंघरू डालकर नाचने वाला यह मुनाफिक जिंदा है। यह पूछा है अंसार अब्बासी साहब से मुतल्लिक नईम हैदर पंजोथा साहब ने, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने सिर्फ इतना सा ट्वीट कर दिया कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देना चाहिए। मुनाफिकत की क्या कोई हद होती है? यह शख्स और इसका जंग मीडिया ग्रुप मुनाफिकत की तमाम तर हदें जो है वो पार कर चुका है। और इस कौम को भी बेहिस करार दिया जा रहा है कि मोटरसाइकिल की टंकी ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर की होती है और आम 1300 सीसी कार की टंकी ज्यादा से ज्यादा 50 लीटर की होती है। सारी रात लाइन में लगकर मैं खुद देखता रहा, मुल्क भर से लाखों लोगों ने मोटरसाइकिल की टंकी फुल करवाकर 550 रुपए और गाड़ी की टंकी फुल करवाकर 2500 रुपए की बचत की। यह पेट्रोल कितने दिन चला लोगे? 4 दिन, 1 हफ्ता, बस। इसके बाद फिर महंगा पेट्रोल आपको डलवाना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर पेट्रोल महंगा होने पर यही लाखों लोग सिर्फ एक बार पाकिस्तान को जाम कर देते। आमिर मुगल साहब ने यह ट्वीट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने, कि वापस सस्ता होने तक वो रोड नहीं खोलेंगे तो 24 घंटों में कीमतें वापस आ जाती। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, ये बात समझाता समझाता इमरान खान 2.5 बरसों से जेल में पड़ा हुआ है कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप नहीं कर सकोगे। आज भी ये कौम लाखों की तादाद में निकलती है तो पेट्रोल ना डलवाने, जो है पेट्रोल डलवाने के लिए, ना कि सस्ता कराने के लिए। और शौकत बसरा साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये आजकल किधर होता है। हाँ भाई, आजकल किधर हो ख्वाजे नौसरबाज। तल्लत हुसैन साहब ने ट्वीट किया था कि कल से आप पेट्रोल 2 रुपए 70 रुपए 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 2.88, मटीकल तेल 3.54, लाइट डीजल 3 रुपए फी लीटर महंगा खरीदेंगे। यह सहूलत IMF के दबाव पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुसूसी तौर पर मुहैया की है, इसको दूसरी सहूलतों की तरह खूब एंजॉय कीजिए। यह मुनाफिक तल्लत हुसैन, जिसके बेटे को कौमी क्रिकेट टीम में इसी खिदमत की वजह से शामिल किया गया है, आज इस बात के ऊपर इस तरह के ट्वीट नहीं कर रहा। अगर कोई ट्वीट करेगी भी तो बिल्कुल अंसार अब्बासी के अंदाज में कि जनाब थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दिया जाए इस किस्म की। और उमर चीमा साहब एक सहाफी हुआ करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि आज मैंने पूरे 2000 रुपए में पता नहीं कितने लीटर पेट्रोल डलवा लिया है। और अब उनकी जानिब से इस किस्म का ट्वीट सामने नहीं आएगा। अंसार अब्बासी भी इसी किस्म के ट्वीट किया करते थे, हामिद मीर साहब इसी किस्म के ट्वीट किया करते थे, मोहतरमा आसमा शिराजी साहब इसी किस्म के ट्वीट किया करती थी, इतवार बाजार भी जाया करती थी, मंसूर अली खान साहब भी इसी किस्म के ट्वीट किया करते थे। लेकिन आज आप जायजा ले सकते हैं कि ये तमाम के तमाम सहाफ़ी हज़रात है, मरियम औरंगजेब साहबा, ख्वाजा आसिफ साहब, मरियम नवाज साहबा, और इसके साथ साथ जो है वो बाबा किधर है, वो जो बाबे ने कहा था ना कि मैं जनाब कैसे 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल भरवाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, याद है ना आपको बड़ा इश्तिहार, उसके मुतालिक लोग पूछ रहे हैं कि आजकल ये बाबा किधर है, मर खप गया किधर है। क्योंकि आलमी मालियाती
रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 45% आबादी खत्ते गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रही है और 25 करोड़ की आबादी के हिसाब से यह तादाद तकरीबन 10 करोड़ के आसपास बनती है। और आज पेट्रोल की कीमत 55 रुपए फी लीटर बढ़ाकर नवाज लीग पीपल्स पार्टी और उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से इस गरीब आवाम पर बराह रास्त तौर पर कातलाना हमला किया गया है। अब देखना यह है कि इस हमले के नतीजे में कितनी आवाम जो है वो जिंदा रहती है। और यहां पर फखर रहमान साहब ने लिखा कि कभी बिजली, कभी गैस और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। यह है मुल्क को दिवालिया से बचाने के दावेदार डाकुओं की हुकूमत का कारनामा। महंगाई का जलजला अलग आएगा, पेट्रोल पंप के साथ अवाम के मैंडेट पर डाका और जाली हुकूमत कोई जवाब दे नहीं। पुराने पाकिस्तान को याद करने वालों, ये है जनाब इस वक्त सूरत हाल है। ये हैं वो लोग जो कि कहा करते थे कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान और इस किस्म की चीजें। सूरत हाल जनाब इस वक्त ये है, कहा यह जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि पेट्रोल पर लेवी 84 रुपए से बढ़ाकर 105 रुपए कर दी। नतीजे में 55 रुपए फी लीटर इन्होंने इजाफा कर दिया। और क्या कहा जाना चाहिए कि एक बार फिर शेर मियां नवाज शरीफ साहब आप किधर हैं, आसिफ जरदारी साहब आप किधर हैं। और जनाब हुकूमत के कुछ ये ट्वीट किया तारिक मतीन साहब ने कि हुकूमत के कुछ मुतमईन बेगैरत सपोर्टर इस जुल्म को सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत में भी 55 रुपए इजाफा हुआ था। ये रहे इससे पहले सबसे ज्यादा इजाफे, यानी 25-26 रुपए का ज्यादा इजाफा हुआ, उसके बाद 30 रुपए का, 30 रुपए का, 35 रुपए का, लेकिन 55 रुपए का इजाफा नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है कि यह इजाफा शायद इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत के अंदर कम और ज्यादा करते करते पहले दिन से लेकर जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी शायद 55 रुपए का हुआ हो। लेकिन यह जो इजाफा हुआ है, इस किस्म का इजाफा पाकिस्तान की तारीख में तो क्या दुनिया की तारीख में भी हमें नहीं नजर आता। और जरा याद कीजिए कि मरियम नवाज साहबा किस किस्म की तस्वीर शेयर किया करती थी, क्या कुछ वो कहा करती थी। मरियम औरंगजेब साहबा क्या कहा करती थी। ये बड़े एंकर वेले कलम निगार और मुलाजम साफी मरियम नवाज साहबा ने कुछ तस्वीर शेयर करते कहा था कि लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला की ये तस्वीर पेट्रोल की कितारों के लिए कितारों की नहीं बल्कि आवाम के कर्ब, तकलीफ और बेबसी की दास्तान है। मेरी दुआ है कि इन्हीं कितारों में इमरान खान और उसके मुसल्लत करने वाले और वुज़रा भी खड़े हों ताकि उन्हें पता चले कि आवाम पर क्या क़यामत टूटी है। मुजम्मिल असलम साहब ने हमसे पूछा कि अगर 11 अरब रुपए का जहाज भी इस तरह कतार में खड़ा हो तो एहसास होगा इस कौम की तकलीफ का। जहां मरियम नवाज साहब के तैयारा के पायलट की तनख्वाह कितनी है उस हवाले से उलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं और कितने अरब का तैयारा खरीदा वो भी बताया जा रहा है। वहां पर सायरा बानो कहती हैं कि जब को पूछे तो कहना कि साका आया था। इंसार अब्बासी साहब ने क्या लिखा था, ओनली टुडे द कैबिनेट मेट एंड डिसाइडेड दैट 2020 will be the year of relief for the masses. The same evening, government announced increase in oil prices to be effective from 1 जनवरी 2020. New year start with U-turn और 2 रुपए इजाफा हुआ था तो यह शख्स बोल पड़ा था। आज ये मुनाफिक किधर है। और मरियम नवाज साहबा ने गुस्से में बड़ा ट्वीट किया था जब पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए इजाफा किया गया था। आज पूछा जा रहा है कि किधर है। उमर चीमा साहब ने कहा था 2000 रुपए का 9.5 लीटर पेट्रोल मिला है। जुबैर अली खान साहब ने लिखा अब ये 3000 का भी खरीदेगा लेकिन बोलेगा नहीं। इंसार अब्बासी ने क्या ट्वीट किया, हुकूमत और अवाम पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने के फौरी इक़दाम करें। और अगर इंसार अब्बासी साहब चाहते तो पेट्रोल लेवी खत्म करने का मुतालबा या मशवरा दे सकते थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गालियां खाना ज्यादा जरूरी है। और तारिक मतीन साहब ने लिखा कि तनकीद की लेकिन आज का इत्मीनान देकर अंदाजा हो रहा है कि आपको मुनाफिक क्यों कहा जाता है। इरशाद भट्टी साहब ने ट्वीट किया कि ईद की आमद है और पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मतलब 118 रुपए फी लीटर है। अब बताओ गरीब क्या करे। ये मरियम नवाज ने इमरान खान साहब के दौर में कहा था जब पेट्रोल 118 रुपए लीटर था। मरियम नवाज साहबा मैं कुर्बान जाऊं आपके लग्जरी जहाज और जहाज के 2100 लीटर फी घंटे पेट्रोल खर्चे पर। आज हमारे लिए पेट्रोल फी लीटर 331 रुपए फी लीटर है। अब बताएं हम क्या करें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 लीटर फी इजाफा से जाहिर होता है कि हुकूमत ने अपने टैक्स और पीडीएल की शरह जो 100 रुपए फी लीटर से ज्यादा है उसे उन्होंने उसी तरह से बरकरार रखा। सूरत हाल क्या है, आलमी मार्केट में तेल कुल $80 फी बैरल की सतह पर था। इमरान खान साहब के दौर में तेल $120 तक गया था मगर लोकल कीमत 150 रुपए फी लीटर तक थी। अल्लाह ना करे अगर आलमी मार्केट में तेल $120 तक चला गया तो क्या हुकूमत 500 रुपए फी लीटर कर देगी। इसी किस्म के हालात और इसी किस्म के वाकयात इस वक्त जनाब नजर आ रहे हैं। और कहना मैंने यह है कि नाजायज हुक्मरानों के साथ साथ इमरान खान के दौरे हुकूमत में हर वक्त कतूरों की तरह चीखते वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों, मुलाजम साफियों, चे दानिश्वरों और गाफ तजियाकारों पर लानत बेशुमार। नाजायज हुकूमत ने जब जंग के दौरान कोई नई खरीदारी नहीं की तो पेट्रोल पंप्स पर पहले से मौजूद पेट्रोल खुद ब खुद 55 रुपए फी लीटर कैसे महंगा हो गया। एक तरफ हुकूमत कहती है मुल्क में तेल का मुनासिब जखीरा मौजूद है और दूसरी तरफ कहते हैं कीमत इसलिए बढ़ाई ताकि फरामी में रुकावट ना आए। तमाम बोझ अवाम के लिए, नाजायज हुक्मरानों के लिए मुफ्त पेट्रोल की मौजें हैं। इमरान खान ने कहा था आपको याद तो आता होगा कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे आपकी फिक्र है। यह है वो पाकिस्तान की राजनीति, यह है वो पाकिस्तान के हुक्मरान जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त इस किस्म के फैसले कर रहे हैं। अवामी सोशल मीडिया से इल्तमास है कि नाम नहाद सहाफत के पीछे छुपने वाले नूरा लीग और पित्तल पार्टी के मुलाजम साफियों समेत
वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफियों, चे दानिश्वरों और गाफ तजियाकारों को उनके नामों और ट्वीट्स के साथ बेनकाब किया जाए, जो इमरान खान के दौर में 5 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ने पर भी कतूरों की तरह चीखा करते थे, मगर आज पीटीवी की सरकारी नौकरियों, आल औलाद रिश्तेदारों के लिए सिफारशी तकर्रियों और अवाम के टैक्सों का पैसा बाप की हराम की कमाई समझकर उड़ाने की वजह से खामोश हैं। और यह सारे का सारा फायदा कारोबारी मफादात हासिल करने वाले लोगों को पहुंचाया गया। ये पूछा जा रहा है कि जनाब अगर पूछा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल की जो आज कीमत बढ़ी है, यह पेट्रोल की किल्लत की वजह से नहीं बढ़ी, बल्कि IMF की तरफ से की गई जिल्लत की वजह से बढ़ी है, क्योंकि बड़ा ही वाज़े और साफ है ये वाला सारा मामला। कहा जा रहा है बार बार इस किस्म की सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब पेट्रोल तो पहले से मौजूद था, जब पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल देना बंद कर दिया और कोशिश उनकी ये थी कि वो आवाम को महंगा पेट्रोल दें, तो आपने क्या किया, आपने उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए बजाय ये कि आप इंतज़ामी इकदाम उठाते, बजाय ये कि आप पेट्रोल पंप खुलवाते या उन्हें मजबूर करते कि आप आवाम को पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे। मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा था, जो है अफ्तार के बाद से लेकर रात 12 बजे तक लाइनें लगी हुई थी और पेट्रोल पंप्स वाले इस तरह से पेट्रोल दे रहे थे जनाब छान फटक के कि जिस तरह पता नहीं एटम बम का फार्मूला वहां पर आवाम के अंदर जो है वो तकसीम किया जा रहा हो। लेकिन इसके बावजूद भी आवाम बेचैन थी, जिसके मुतालिक लिखा गया कि शायद अगर वो एहतजाज के लिए सड़कों पर आ जाते अपने हक के लिए तो शायद हालात बदल जाते। लेकिन उन्होंने 500 रुपये बचाए, 1000 रुपये बचाया, 1500 बचाए, 2000 बचाया, 2500 रुपये उन्होंने बचाए एक हफ्ते के लिए। लेकिन शायद अगर उनके अंदर वो बात होती जो इमरान खान साहब ने उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की, तो शायद आज वो अपने हक के लिए जो है वो बाहर निकलते। एक बहुत बड़ा ये सवाल है इस नाजायज हुकूमत के ऊपर, इन नाजायज हुक्मरानों के ऊपर, किस तरह से हो सकता है कि ये जो नाजायज हुक्मरान है, इनको जो लोग लेकर आए हैं उनकी मर्जी के बगैर इन्होंने ये सब ना किया हो। तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो कि हर मामले के ऊपर ये कहती है कि अवाम उसके साथ खड़े हैं और वो अवाम के साथ खड़ी है, यहाँ क्या पाकिस्तानी अवाम सवाल करने में हक बाजारी में कि जनाब आप कहते तो हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जब मुआशी मामलात के अंदर भी आपकी इंटरफेरेंस हो, दिफाई मामलात के अंदर भी है ही आपकी इंटरफेरेंस डेफिनेटली, खारजा अमूर के अंदर भी हो, दीगर सियासी मामलात के अंदर भी हो, इलेक्शंस के अंदर भी हो, यहाँ पर कैसे और क्यों कर हो सकता है कि आपको इस चुंतखब हुकूमत की जानिब से एतमाद में ना लिया गया हो। तो क्या अवाम ये सोचने पर मजबूर होंगे, अवाम इस बात को सोचने में हक बजानिब होंगे कि आपको एतमाद में लेकर ये आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो पाकिस्तान के 10 करोड़ गरीब अवाम के ऊपर कातलाना हमला किया गया है, अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ फील्ड मार्शल साहब की मर्जी से हुआ है, क्या ये सब कुछ आर्मी चीफ साहब की मर्जी से हुआ है, क्या ये सब कुछ पाकिस्तान की ताकतवर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुआ है। क्योंकि वो जो बार बार कहते हैं ना कि हम एक पेज पर हैं, हमारे ताल्लुकात बड़े आइडियल हैं, और जो इन्हें इक़्तिदार में लेकर आए, किस तरह से हो सकता है कि छोटी सी छोटी बात में इनसे पूछते हो 55 रुपए फी लीटर इजाफा, सोचने की बात है कि क्या ये सब कुछ उन्हें बताए बगैर या उनकी इजाजत के बगैर कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।